प्रदेश में बीजेपी सत्ता में कायम और भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं, हाल फिलहाल वो लगातार विवादों में गिरते जा रहे हैं। कल ही वो विदेश दौरे से पहुंचे हैं और यहाँ पे निवेशकों की जो बात कही उन्होंने, निवेश के लाए हैं, वो बहुत बड़ी बात है। उनका बहुत जोरदार स्वागत भी किया गया था बीजेपी कार्यालय में। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि हाल फिलहाल मैं खड़ा हूँ शहीद स्मारक पे, जो कि प्रदेश की राजधानी जयपुर की आत्मा का था, जो धरना स्थल है। प्रमुख लगा ये तमाम जो भीड़ देख रहे हैं, ये तमाम भीड़ जो धरने प्रदर्शन की है, ये वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं जो अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ जयपुर पहुंचे हैं। लेकिन लगातार जो कहीं ना कहीं वादे किए जाते हैं सरकारों द्वारा, क्योंकि सरकारें आती जाती हैं, लेकिन सरकार के वादे हमेशा वादा खिलाफी के सामने उतर आते हैं। ऐसे में इन जो तमाम जो लोग हैं यहाँ पे जो बैठे हैं धरने पे, इनका सबसे बड़ा जो कारण रहता है धरना प्रदर्शन करने का, वो ये होता है कि इनकी मुख्य मांगे जो हैं वो मानी नहीं जाती समय पे, और ना ही उनकी मांगों को देखकर संतुष्टि पर जवाब दिया जाता है। हालात ये है कि अभी लगातार धरने प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है वापस एक बार फिर, क्योंकि मैं बता दूं पीछे पहले भी हुआ था, जनवरी फरवरी में भी हुआ था। लेकिन जैसे ही एमपी चुनाव हुए तो एमपी चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लगने के कारण इनको यहाँ से हटा दिया गया था, हवाला देके कि आपकी मांगे मान ली जाएंगी। लेकिन एमपी चुनाव के बाद भी, लोकसभा चुनाव के बाद भी बावजूद इनकी मांग जो है लगातार बरकरार है। मेरे साथ कुछ नेता मौजूद हैं जो यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। सर, क्या नाम आपका? जीवन सेजवाल हूँ मैं, सचिवालय कंप्यूटर ऑपरेटर ठेकाकर्मी संघ का अध्यक्ष हूँ। और हमारी मुख्य मांग है ठेका प्रथा को लेके। राजस्थान सरकार को हम कई बार ध्यान आकर्षण धरना दे चुके हैं और कह चुके हैं कि काफ़ी शोषण हो रहा है। मीडिया में भी आए दिन आ रही है कि ठेकेदार किस प्रकार से शोषण कर रहे हैं। अभी हाल ही में अखबार में आया था कि 1% पे ठेका उठा है। सरकार को ये चीज़ें देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए कि 1% पे कैसे वो ठेका देता है, कि क्या किस प्रकार से वो शोषण कर रहा है, क्या ठेकेदार खा रहा है और क्या बचा रहा है, राजकोष को हानि हो रही है। 7,000 में आज जो वेतन दे रहे हैं ये, इससे घर परिवार नहीं चलता। हम कई बार इस तरीके का आंदोलन कर चुके हैं और सरकार ने हमें आश्वासन पे आश्वासन दिया। आज हम यहाँ पे वापस से मौजूद हैं। हम हमारी मांग लेके उठेंगे। सरकार को ये बताना होगा कि आखिर कब मुख्यमंत्री सरकार के पास, मुख्यमंत्री जी के पास हमारी एक पत्रावली लंबित चल रही है 3 माह से, जिसमें एक निदेशक की नियुक्ति करनी है। सरकार उसको लेके इतना लचीला क्यों है, वो फाइल इतनी पत्रावली इतनी लंबित क्यों है? सरकार इस चीज़ को क्लियर करे कि वो करना चाहती है ठेका कर्मियों के लिए RLSDC को लागू करेगी या नहीं करेगी। देखिए जीवन, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे होता है कि लगातार जो आपकी मांगे हैं वो बहुत समय से चलती आ रही हैं। सरकारें बदल भी चुकी हैं, सत्ता भी परिवर्तन हो चुका है, मुख्यमंत्री तक बदल चुके हैं, लेकिन सरकारें जो आपकी जो मांग का आश्वासन दिया था मानने का, वो लगा यथावत बनी हुई है। समस्या वो की वो है, लेकिन वापस आप संघर्ष में आंदोलन अवतार हुए हैं। ऐसा कब तक चलेगा? क्या मानना आपका? ये चीज़ सरकार को समझनी चाहिए। भाई, हम महत्वपूर्ण आपातकालीन सेवा में लग रहे हैं। सरकार अगर आंदोलन और हड़तालें देखना चाहती है, लोग मरेंगे, जाने जाएंगे। अगर आपातकालीन स्थिति में वहाँ पे हमारा कर्मचारी मौजूद नहीं होगा तो सरकार यही चाहती है कि हम 2.5 लाख कर्मचारी हैं। कोई हम ऐसा नहीं है कि हम छोटे मोटे वर्ग से हों, 2.5 लाख कर्मचारी हैं और इनका शोषण हो रहा है। अगर यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल सरकार इस पर ध्यान दे और हमें इस समस्या का निवारण करते हुए हमारे RLSDC को लागू करें। देखिए, यहाँ पे राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस जो डिलीवरी कॉर्पोरेशन है वो धरना लगातार दिया। 2.5 लाख के लगभग कर्मचारी हैं जो ठेका प्रथा बंद करने की मांग कर रहे हैं। लगातार भजनलाल सरकार की जो डबल इंजन सरकार है प्रदेश में, उसको गुहार लगा रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि कैसे भी वो इनकी मांग मानी जाए। तो क्योंकि ठेका प्रथा बंद होगी तभी जाके इनका कहीं ना कहीं जो सीधा पेमेंट है सरकार से आने वाला, रिलीज होने वाला, उनके खातों में आ पाएगा। मैडम मेरे साथ मौजूद है। मैडम, क्या नाम आपका? उषा यादव। उषा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि आपकी मांग यथावत है, लगातार समस्या से तंग होकर आप धरने पे उतारू हैं, क्या कहेंगे आप? मैं भजनलाल सरकार जी से ये कहना चाहती हूँ कि RLSDC है जो लागू करें और एक बार तो हमारी पुकार को सुने, जो इतने लंबे समय से चली आ रही है। कम से कम एक बार ध्यान दे। ये सरकार जो बाहर विदेश जा रहे हैं, आप नई नई कंपनियों को यहाँ लॉन्च करने की कह रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो यहाँ के जो युवा हैं वो किस दर्द से गुजर रहे हैं, पहले उनकी तो पीड़ा समझे वो एक बार। आपने अभी विदेश दौरे को लेकर बात कही है, तो आपने चर्चा छेड़ दी है। कल ही उनका जोरदार स्वागत किया गया था बीजेपी कार्यालय में। जैसे ही भजनलाल शर्मा जर्मनी और यूके की विदेश यात्रा से लौटे हैं, नए नए निवेशकों को यहाँ पे इन्वाइट किया है उन्होंने। अब आपकी जो धरातल में देखें तो लगातार जो प्रदेशवासी हैं वो संघर्षरत हैं, क्या कहेंगे आप? संघर्षरत तो तब होएंगे ना, तब सरकार देखेगी हमें एक बार। हम तो यहाँ पे धरना दे के चले जाएंगे, लेकिन क्या मतलब है इस धरने का भी जब वो सुनेंगे ही नहीं हमारी बातें। तो यहाँ धरने से बढ़िया है सचिवालय का घेराव करो। 2.5 लाख बहुत जनता होती है, बहुत लोग होते हैं, तो जाके सचिवालय का घेराव करो। जो CS मोदी जी तक आवाज है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है यहाँ पे, सरकार की बात नहीं है। लेकिन उन्होंने जो वहाँ पे दिल्ली में जो प्रति व्यक्ति आय करी है 24,000 25,000, तो उससे नहीं तो कम से कम 18-20 हज़ार तक तो करें यहाँ पे। RLSDC आज 2 साल से चली आ रही है,
उन्होंने एक टॉफी के रूप में हमें दे दी कि ये इसका तुम आप वो करे जाओ कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उन्होंने लागू नहीं करी और न ही 6,000 7,000 से ज़्यादा तनख्वाह किसी को दी है अभी तक। तो कम से कम वो ये तो करें। तो आपको जब ये ठेका प्रथा बंद कर दी जाएगी, आपकी मांग मानी जाएगी, तो क्या बेनिफिट होने वाला है सबसे बड़ा? देखो, RSLDC अगर गवर्नमेंट लागू करती है, करनी भी चाहिए, लेकिन मान लो वो अगर RSLDC लागू कर देती हैं और तनख्वाह 10,000 कर देती हैं, तो क्या बेनिफिट होगा उससे? कोई बेनिफिट नहीं हुआ। वही जो हमारे पे सभी महिलाओं पे या सभी हमारे भाई हैं जो 2.5 लाख है, जो अत्याचार हो रहा है वही होगा, जो हाँ, और वो ठेकेदार बीच में ही रहेंगे। देखिए उषा जो तो कुछ करे गवर्नमेंट। संघर्ष कर रही है, उषा लगातार धरने स्थल पर बैठी है, वो अपनी मांग कर रही है कि लगातार अगर बंद होती है तो सीधा पैसा जो रिलीज होने वाला है उनकी सैलरी का, वो उनके खाते में सीधा आएगा, क्योंकि दलाल जो बीच में ठेका प्रथा है, ठेके में वो पैसा कम देने की बात जाते हैं। सर क्या नाम आपका? जहीर अहमद। सही सर, सबसे बड़ा सवाल वही घूम फिर के आता है कि आप क्या मांग रहे हो और क्या धरना क्यों दे रहे हो आप? प्रदेश के समस्त सरकारी संस्थानों से ठेका प्रथा को समाप्त करके सरकारी योजना के माध्यम से अथवा नियमितीकरण। एक ये है कि सीधा रिलीज होता है आपका पैसा, आपकी जो सैलरी है वो 15,000 के लगभग होती है, लेकिन आपको 7-8 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। तो क्या मानते हैं कि अगर जैसे आपकी मांग मानी जाए तो इसमें बेनिफिट होगा, इजाफा होगा? बिल्कुल बेनिफिट होगा। वेतन बढ़ाने की मांग हमारी सर्वप्रथम है। एक सवाल और भी है कि अगर आपकी मांग को नहीं माना जाए तो क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? हम आंदोलन को उग्र करेंगे। देखिए आंदोलन उग्र करने की बात यहाँ पे कही है और साफ साफ कहा कि जैसे कि एक मैडम से बात हुई उषा से, उन्होंने इसी भी कहा कि सचिवालय का घेराव करने की रणनीति अभी बनाई जाएगी। हालात ये है कि अब संघर्ष को मैदान में जो उतर चुके हैं, ये संघर्षशील युवा या जो कर्मचारी हैं वो लगातार संघर्ष की राह पकड़ते हुए मेरे साथ और भी मौजूद। क्या नाम आपका? वीरेंद्र सिंह शेखावत। वीरेंद्र जी कहाँ से पहुँचे आप? अभी तो लड़ाई जारी, अब दोबारा से शुरू की है। पहले जो सरकार थी उसके सामने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन पिछली बार सरकार बदल गई, अब नई सरकार आई है तो एक तरह से हमारा वापस स्टेप चालू हुआ है। और जितने भी राजस्थान में ठेकाकर्मी हैं उनका अलग अलग ग्रुप बना हुआ था, इतने दिन तक सब अपने अपने हिसाब पे लड़ रहे थे, लेकिन आज हम लोगों ने एक मंच पे आके साझा मंच बनाया है जिसपे हम अलग अलग ना लड़के हमारी संख्या बल को एक साथ करके और हम आगे की लड़ाई जारी रखें। देखिए आगे की लड़ाई निरंतर जारी रखने की बात कही है, कोशिश की जा रही है कि कैसे भी यहाँ पे मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार तक इनकी बात पहुँचे, मांग पहुँचे, जिससे कि उसका निष्कर्ष निकल गया है। लेकिन अगर नहीं निकलता निष्कर्ष तो अब अल्टीमेटम देखिए ये संघर्ष को तैयार है। मेरे साथ वो भी मौजूद। क्या नाम आपका? मेरा नाम मुकुल आचार्य है, मैं प्रदेश महासचिव राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक संघ से हूँ। देखिए अल्टीमेटम की जहाँ तक बात है तो कृपया करके दोनों ही पार्टियों को और आने वाली सरकार और पिछली वाली सरकारों को अपनी अपनी सीटों की गिनती करनी चाहिए। ये 7 सीटें जिसमें उपचुनाव हो रहा है, उसके अल्टीमेटम की बात यह है कि अगर हम सकारात्मकता की तरफ बढ़ रहे हैं तो सरकार का नैतिक दायित्व बनता है कि वो भी सकारात्मक बदले। 1.5 लाख से ऊपर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई है, तो ये वो 1.5 लाख नहीं है, हर आदमी के घर में 5 से 6 सदस्य है, वो सारा परिवार उनके ऊपर डिपेंड करता है। कल करवा चौथ थी, आगे दिवाली आ रही है, ये वही करवा चौथ होती है जो एक ठेका प्रथा के कर्मचारी के साथ आ रही है, ये वही करवा चौथ होती है जो एक IAS RAS खाता है। लेकिन वो बनाने का तरीका बदल जाता है, क्योंकि जो हमें सैलरी रिलीज की जाती है उसका मेन मत तो सरकार के खास दल्ले दलाल जिनको हम ठेकेदार कहते हैं उनके पास रह जाता है, और कर्मचारी रह जाता है केवल शोषित और सबसे ज्यादा काम करने वाला। मैं मांग करता हूं कि इस उपचुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी जो डबल इंजन की सरकार में बैठे हैं, केवल एक इंजन को थोड़ा सा चलाने का प्रयास करें और सकारात्मकता का थोड़ी सी आगे बढ़ाएगा तो ये पूरा संगठन, ये पूरा समाज अपने विद फैमिली आपको इसको वोट में कन्वर्ट देके आपको बताएगा कि ये ही वो है जो काम करते हैं, ना कि वो है जो एसी में बैठ के दलालों से कमीशन खाते हैं। देखिए यहाँ पे जो ठेका प्रथा है, दलालों को बात कही है, वो इनका कहना ये है कि सरकार से जो पैसा रिलीज होता है वो पूरे उनका खातों तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए इनको आंदोलन का रुख करना पड़ा। मेरे साथ और भी कुछ मौजूद है। क्या नाम आपका? पप्पू राम गुजर है। पप्पू, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे मांग ऐसे की ऐसी 10 की 10 बनी हुई समस्या वो की वो है, लेकिन उपचुनाव भी आने वाले 7 सीटों पे, क्या फर्क पड़ेगा इन पे? फर्क पड़ेगा साहब। हम जैसे हरियाणा में कच्चे कर्मचारी कर दिए तो सरकार दोबारा आ गई। अगर मैं सरकार भजनलाल सरकार से एक ही मांग कर रहा हूँ, अगर जैसे हम कच्चे कर्मचारियों को काम कर देते हैं तो
हम ये चाहेंगे जी जान से इन 7 चुनावों में 7 सीटों पर चुनाव जिताने का कोशिश करते हैं। और हमारे तो ठेका कर्मचारियों को कोई मिठाई भी नहीं देता है सब ठेकेदार, क्योंकि वो इतने मगरमच्छ बन चुके हैं। और मैं डॉक्टर साहब करोड़ी लाल मीणा जी को ये कहता हूँ, भाई आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, मैं भ्रष्टाचार बता रहा हूँ। 1% में ठेका ले रहे हैं ठेकेदार, हमारी जाँच कराओ ना SSG से, हम तैयार हैं। हम जो गरीब लोग हैं हम तैयार हैं, हमारे घर में देखो क्या है। हम तो कभी मिठाई का नाम भी नहीं ले, ठेकेदार को तो जानते भी नहीं है। अरे ये जो इतने मगरमच्छ हो गए, ये तो खैर है बड़े लोगों की। मैं राज्य सरकार से भी ये कह रहा हूँ भाई SOG हमारे घरों में भी भेजो, जो हमारा जीवन व्यापन कैसे कर रहे हैं। हमारे को 10,000 का बिल बनाते हैं, 5,000 रुपये देते हैं और दम खाते हो रहे हैं, फिर भी हम हमारा टाइम पास करें। 10-10, 15-15 सालों से ठोकर खा रहे हैं। और हम जितने भी ये सरकार के नुमाइंदे होते हैं ना, विधायक, घर घर ठोकर खाते हैं बेचारे सुबह से शाम तक, और ये बेचारों को कोई नहीं सुनने वाला। और जब जिस दिन अगर ठेका कर्मचारी एक हो गया, उस दिन सरकार को हम जगाएंगे और जल्दी हम एक ऐसी रणनीति बनाएंगे 2-2.5 लाख कर्मचारी, जो या तो हम कुछ करेंगे, पर हमें आशा है, क्योंकि सरकार ने जब चुनाव में घोषणा की थी, हम पूरे सरकार की एक योजना भी नहीं बनाई, लेकिन आज योजना को ख़त्म नहीं करेंगे। लेकिन आज तक न तो कोई फाइल का कुछ हुआ, लॉलीपॉप ही लॉलीपॉप देते हैं। दोनों सरकारें आती है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है सरकारों से, हम तो छोटे कर्मचारी हैं, हमारे तो कोई सी भी सरकार हो, लेकिन हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचती नहीं है। और मुख्यमंत्री जी खुद सरपंच रहे हुए हैं, हराम गरम पंचायत चौकीदार हैं। भाई ये 5,000 में क्या करते होंगे? हमने कई बार ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक हमारे कोई सुनाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं होने के कारण इन्होंने आंदोलन की रुख को अपनाना पड़ा। हालात ये हैं कि अब प्रदेश की जनता अपने समस्याओं से तंग आकर वापस धरनों को उतारू हो चुकी है। मैं जहरी को वापस आना चाहूँगा। जहर सर, सबसे बड़ा सवाल उपचुनाव भी होने वाले 7 सीटों पे बीजेपी लगातार कयास करिए, उधर कांग्रेस भी लगातार कयास करिए, जबकि आपकी मांगे जो हैं वो यथावत बनी हुई हैं। जो सरकार ठेका कर्मचारियों के हित के बारे में सोचेगी और उनके लिए काम करेगी, वो सरकार निसंदेह फ़ायदा उठाएगी। तो हालात बदनलाल सरकार की बात करें तो बदनलाल सरकार से क्या आप उम्मीद करते हैं? अभी हमारी फाइल जो है CM साहब के पास खुद और डिप्टी CM साहब मैडम दिया कुमारी जी के पास 5 महीने से अटकी हुई है, और वहाँ से फाइल जो आगे निकलती है और गति मिलती है तो ही हमारा काम आगे बढ़ने वाला है, अन्यथा रुका हुआ है काम। विपक्ष का आरोप है कि घूमने फिरने में समय व्यतीत किया जा रहा बीजेपी से। नहीं, हमें राजनीतिक दलों से और सरकारों से कोई लेना देना नहीं है। ठेका कर्मचारी इस वक्त लावारिस हैं, किसी भी सरकार से कुछ भी फ़ायदा नहीं ले पाए, इसलिए हम बिल्कुल इस वक्त सरकारों के राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है। जो हमारा विकास करेगा, जो हमारे हित की बात करेगा, हम उसी के साथ हैं। देखिए, चुनाव आ चुके होने वाले हैं, 7 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं, जिनमें सबसे बड़ा फर्क जो लगेगा वो बीजेपी को लग सकता है, क्योंकि बीजेपी सरकार सत्ता में है और लगातार जो सत्ता परिवर्तन हुआ है वो केवल युवाओं के और नौकरियों को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सत्ता परिवर्तन हुआ है। लेकिन हालात वो हैं कि वापस चुनावों के मद्देनजर से चुनाव नज़दीक है और धरना स्थल पर मौजूद देखी जाए तो युवा, बेरोजगार और जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा नजर आती हैं। और भी मौजूद, क्या नाम आपका? मेरा नाम इलियास मोहम्मद खान है, मैं कृषि विपणन विभाग से हूँ। लेकिन आज हमने अपना वेस्ट पोस्टर, बैनर, झंडे सब अलग रखकर एक महासंघ तैयार किया था, कर्मचारी ठेका कर्मचारी महासंघ। उसमें 30 से ज़्यादा डिपार्टमेंट आज यहाँ पर मौजूद हैं और हम अपनी मांग लेके आए हैं कि थर्ड पार्टी हमारे बीच में है, सरकार, कर्मचारी और थर्ड पार्टी। तो इस थर्ड पार्टी को एक तरफ करने के लिए आज यहाँ आए हैं। और एक मांग है कि केंद्र सरकार जब भी कोई डिसीजन करती है तो राज्य सरकार लागू कर देती है, लेकिन आज केंद्र सरकार ने एक डिसीजन लिया था आज के लगभग 15 दिन पहले कि एक कुशल और कुशल श्रमिकों को जो वेतन है वो बढ़ाया जाए, वहाँ पर लागू कर दिया। लेकिन आज तक राज्य सरकार के कान के ऊपर जू नहीं रेंगी है इसके लिए। क्या हमारे बच्चे नहीं है? क्या हमारा घर परिवार नहीं है? आज 50,000 रुपये, लाख रुपए कमा रहे हो, आप उनको बोनस दे रहे हो, हमारे बच्चे नहीं है? वो रोते नहीं है? उनको दीपावली पर कपड़े नहीं चाहिए, पटाखे नहीं चाहिए, फुलझड़ी नहीं चाहिए। लेकिन आज कारण क्या हो रहा है कि हमारे बच्चे तो रो रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा पैसे कमाते हैं उनके पैसे आप उनको और ज़्यादा दे रहे हो। लेकिन जो हमारे 8,000, 10,000 रुपये कर्मचारी हैं, 8,000, 10,000 कमाने वाले, वो ऐसे के ऐसे, जैसे के तैसे वो चीज़ बनी हुई है। गहलोत सरकार जी के टाइम में RLA-CDC के रूप में एक कॉर्पोरेट बनाई गई थी, लेकिन आज तक उसको लागू नहीं किया गया था। एक फाइल है जो भजनलाल जी के पास है। मैं आशा करता हूं कि ये सरकार जल्दी हमारी मांग सुनेगी और इस मांग पर सरकार गौर करेगी।
तथा मैं सरकार से ये एक विनती करता हूं कि हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है, घर परिवार के साथ आज जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के अनुपात में हमें वेतन दिया जाए और RLSDC के रूप में जो भर्ती है वो पूर्ण की जाए और जो फाइल आपके पास पेंडिंग पड़ी हुई है उस फाइल को जल्दी से जल्दी धरातल पर उतारा जाए। देखिए इलियास हैं, लगातार संघर्ष के साथी हैं और संघर्ष के मैदान में डटे हुए हैं और साफ साफ कहना है कि ठेका प्रथा बंद करके जो इनकी मांग है उसको माना जाए, क्योंकि उन्होंने हवाला दिया है केंद्र सरकार का भी 15 दिन पहले एक आदेश जारी कर केंद्र सरकार ने ये कहा था कि ठेका प्रथा बंद कर दी जाए, पूर्णतः बंद कर दिया, लेकिन हालात राजस्थान में कुछ और कह रहे हैं। मेरे साथ एक महिला मौजूद है, क्या नाम आपका? मेरा रजनी सिंह पवार है, सचिवालय से DOP डिपार्टमेंट से। हमारा बस यही है RSLDC लागू किया जाए और ठेका प्रथा को समाप्त किया जाए। देखिए लगातार संघर्ष में आप बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अगर आपकी मांग को नहीं माना गया तो रणनीति क्या रहने वाली है? जाम बांध देगा। देखो रणनीति तो बहुत सोच रखी है, यही चाहते हैं। हमारा तो यही अनुरोध है भजनलाल सरकार से कि हमारा RSLDC लागू किया जाए और ठेका प्रथा को समाप्त किया जाए। देखिए यहाँ पे महिलाएं भी लगातार आंदोलन में शरीक हो रही हैं और आंदोलन में साथ देने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है कि इनकी मांग जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार तक पहुंचे, और मांग पहुंचे नहीं, इतना ही नहीं है, मांग ये भी की है, आशा इनको ये भी है कि उनकी मांग जल्द ही मान ली जाएगी, क्योंकि उपचुनाव जो है वो आगामी तारीख को होने वाले हैं। मेरे साथ वो भी मौजूद है, क्या नाम आपका? मेरा नाम रोहितास है, मैं अलवर से आया हूँ और पंचायत चौकीदार पे हम करीब 15 वर्ष से काम कर रहा हूँ मैं। ठेकेदार वगैरह ऐसा शोषण कर रहे हैं, क्या जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो अलग ही फीलिंग करते हैं, उनसे डबल काम हम करते हैं और बेवजह में क्या मिलता है 6 और 7 हज़ार रुपये। अभी हमारे उदयपुर में हमारे एक साथी भाई के साथ एक घटना घटी है, वो रात को मर गया मानसिक टेंशन में होकर के। अभी उदयपुर की बात है, हमारे एक साथी बिल्कुल मर गया, उसको आज तक कोई सरकार का मुआयना वहाँ जा करके नहीं देखा कि उसके साथ क्या घटना घटी है। बिल्कुल शोषण कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये और धमकी देते हैं आपको हटा दिया जाएगा। क्यों हटा दिया जाएगा? हम 15 साल कहाँ जाए, हम अवरेज होने की स्थिति में जा रहे हैं, हमें कोई कंपनी नहीं लगाएगी, अब कहाँ जाए बताओ? या तो फिर आप हमें साल भर होके हटा दिया जाता था, अब हम 20 साल से काम कर रहे हैं, अब कहाँ जाए बताओ? सरकार को सुनना चाहिए, अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम बिल्कुल पूरे जोर से हम पूरे मतलब धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। युवाओं के साथ घोर अन्याय हो रहा है, कोई सरकार सुनने को नहीं हो रही है, सब अपने AC में बैठे हैं, बड़े बड़े अफसर होके उनकी सुन ली जाती है। एक ये छोटे वो कर्मचारी हैं जो गांव से निकल कर आते हैं, ये वो है, इनकी कोई सुनते नहीं, धमका के बैठ जाते हैं, नौकरी से हटा देंगे। क्या हटा देंगे? नौकरी से हटा देंगे। हमारा संगठन, हम जाग चुके हैं, हमारे संगठन मजबूत हो चुका है, सारे एक मंच पे आ गए हैं और हम पूरा घेराव करेंगे, सरकार के खिलाफ जाएंगे और जो भी करना पड़े, हमें चाहे जान देनी पड़े, हम बिल्कुल तैयार हैं। देखिए यहाँ पे आंदोलन में जान देने की बात भी कह दी गई, मरने मारने को उतारू। अगर इनकी मांगों को नहीं माना गया समय पे तो लगातार ये संघर्ष जो कर रहे हैं युवा या बेरोजगार या ठेकाकर्मी जो हैं या जो कॉर्पोरेशन के बंदे हैं संघ के, वो लगातार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर हमारी मांग को नहीं दरकिनार किया गया, हमारी मांग को नहीं माना गया तो हम उस कदर उग्र हो जाएंगे जिसकी कल्पना सरकार ने नहीं की होगी। हालात मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन से आकर करूँगा दिखाएं कि देखिए बहुत बड़ी तादाद में महिला भी यहाँ पे पहुँची है, क्योंकि लगातार वो कोशिश की है कि उनकी जो मांग है वो कैसे ना कैसे पूरी हो। तमाम जो आप आगे तक देख पा रहे हैं अच्छी खासी भीड़ जो है जो बेरोजगार की वो यहाँ पे पहुंची है और अपना आंदोलन को लेकर एक गति प्रदान करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि ठेका प्रथा बंद करो, और ऐसे कुछ बैनर जो हैं पंपलेट्स वो हाथ में लिए हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। ऐसे में साफ हो जाता है कि अब सरकार जो है लगातार विवादों में गिरती नजर आ रही है। भजनलाल सरकार की जो टेंशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी भजनलाल सरकार इन बेरोजगारों को, युवाओं को, जो धरनार्थी हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांगों का तो कहाँ तक संतुष्ट होती है और कहाँ तक सहमत होकर इनकी मांग को मानती है। सहयोग कैमरा पर्सन जोगेश्वर के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज, जयपुर।